नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, गले की हड्डी बन गया है, न निकलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। एक बार फिर से बलूचों की तरफ से हमला किया गया है। एक यात्रियों से भरी बस जा रही थी जिसके ऊपर हमला किया गया और सैन्य कर्मियों को निशाना बनाया गया है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, यानी कि बीएलए की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीएलए लगातार अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है और पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर समरपाल तूर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जय हिंद शिखा जी सर, आपको पता ही होगा और सबको पता है कि किस तरीके से बीएलए जो है वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नाक में दम लगातार कर रहा है और पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना को पहुंचाया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बलूच आर्मी की तरफ से कहा गया है जो 29 सैनिकों को मारा गया है उसका मारने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया है और यह भी कहा है कि आजादी तक पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए शिखा, पहली चीज तो देखिए बलूचिस्तान के लोगों के साथ बहुत ही बल्कि आपको बताऊंगा कि 2008 से बहुत ही अत्याचार हो रहा है। जवान लड़कियां जो 8 साल से लेके 14 साल तक की उम्र की हैं, लड़के भी लगभग इसी उम्र के ही, इनकी एथनिक क्लेंजिंग हुई है। इन्हें रात रात को घरों से उठाया जाता था, इनके साथ रेप्स और मर्डर्स किए जाते थे, इनको मतलब गायब कर दिया था। दे आर स्टिल मिसिंग चिल्ड्रन। और ये ऑलमोस्ट 2 पुश्तें पाकिस्तान आर्मी और जो फ्रंटियर कोर है पाकिस्तान की, उन्होंने इन बच्चों को गायब किया है, इनके मर्डर किया, मैस मर्डर्स। और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी आई थी ट्रक ड्राइवर्स की, जो फ्लैट बेड ट्रक्स कंटेनरों के साथ इन बच्चों को एक गोपनीय लोकेशंस पे लेके जाते थे और इन बच्चों की हत्या होती थी। और साथ ही साथ जेसीबी वो जमीन को खोद के ये साबुत कंटेनर्स विद डेड बॉडीज और अगर जिंदा भी हुए जख्मी बच्चों को दफना दिया जाता था। और ये ड्राइवर्स को भी बाद में मर्डर कर दिया गया, सारे प्रूफ्स मिटाए गए। और अब देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो गया, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो गया, फिर आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगा लें, फिर आप अफगानिस्तान का तालिबान भी लगा लें। तो देखिए, तालिबान क्यों शामिल हुए? क्योंकि बहुत सारे अफगानियों को पाकिस्तान ने रातों रात बर्खास्त करके वापस अफगानिस्तान भेजा, क्योंकि वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स थे। पर एज अ गुड नेबर आप फिर भी अकोमोडेटिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, आप रेफ्यूजी का कोई ना कोई सेंटर या कैंप सेटअप करें, वो भी पाकिस्तान ने नहीं किया। और जब पाकिस्तान में पता चलता था कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये अफगानिस्तान के साइड से है या फिर बलूचिस्तान से, इनके साथ दुर्व्यवहार होता था, इनको राशन नहीं मुहैया कराया जाता था, इनको नौकरियां नहीं दी जाती थी। तो इसलिए फिर ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ। और ये क्या करते थे, जब भी प्रोटेस्ट होते थे तो प्रोटेस्ट के दौरान ये ईयरमार्क करते थे किस किस को उठाना है। फिर जब पुलिस इन पे गोलियां चलाती थी और ये अस्पताल पहुंचते थे, अस्पतालों से लोगों को गायब कराया गया। तो देखिए, इतना आक्रोश आ चुका है बलूचिस्तान के लोगों में कि अब वो टोटल बॉयकॉट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस का कर रहे हैं, जिसके अंदर पुलिस भी शामिल है। बल्कि कई पुलिस थाने तो ऐसे जिन्होंने अपने हथियार भी डाल दिए हैं और कईयों ने तो सरेंडर ट्रीटी भी साइन कर दी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ। तो देखे, और जब फिर जाफर एक्सप्रेस हुआ जिसमें सिर्फ पाकिस्तान फौजी टारगेट किए गए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आसिफ मुनीर ने क्या बड़ा ब्लंडर किया है, डिप्लोमेटिक ब्लंडर। वो जब ट्रंप को मिले तो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने क्या किया, उन्होंने बलूचिस्तान को ऑफर कर दिया माइनिंग के लिए फॉर रेयर अर्थ मेटल्स, यूएसए को। अब ये चीज को लेके चाइना को भी काफी डिस्टरबेंस हुई है, चाइना भी इसको लेके बौखलाहट में है। ऊपर से आसिफ मुनीर अपना पॉलिटिकल करियर को शुरुआत करने के लिए और यूएस को फेवर करने के लिए और आईएमएफ से लोन लेना और यूएस का फेवर लेना। और देखे,
जिस तरफ यूएसए का पलड़ा भारी होता है उन कंट्रीज को मॉनेटरीली फायदा बहुत होता है। और जहां तक चाइना और पाकिस्तान की डीलिंग है उसमें पाकिस्तान को ये पक्का फील हुआ कि वो कर्जे में डूबता जा रहा है, लोन भी ले रहा है पर उसे वापस चुकाना पड़ रहा है। यूएसए यूएस एड के तौर पे देता है जिसमें कहता है कि आपको पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है पर आप इस्तेमाल करें, इसके बदले आप अपने कोई हमें अपने हवाई अड्डों को आप मिलिट्री एयरबेस दे दें या फिर आप एक दो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस दे दें हमारे मिलिट्री प्रेजेंस के लिए। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब चाइना को इनसिक्योरिटी फील होने लगी ये सीपेक प्रोजेक्ट को लेके, और बलूचिस्तान के लोगों में और बलूचिस्तान मूवमेंट में भी हलचल ज्यादा मच चुकी है जब ये बातें बाहर आई हैं कि अमेरिका को माइनिंग के लिए इनवाइट किया गया बलूचिस्तान। तो इससे एक तीर दो निशाने कि एक बार अमेरिकन फोर्स से अगर अमेरिकन कंपनीज आती हैं बलूचिस्तान में माइनिंग के लिए तो जाहिर सी बात है कि उनको प्रोटेक्शन मुहैया कराई जाएगी। तो जब उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? अमेरिकन फोर्सेस ही देंगी काफी काफी हद तक, और पाकिस्तान फोर्सेस। तो इससे बलूचिस्तान की मूवमेंट को झटका पहुंचेगा। तो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान आर्मी को प्रेशर में रखने के लिए ये हमले इनका जो स्तर है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ये बढ़ते रहेंगे हमले जब तक एक मैसेज साफ साफ क्लियर ना चला जाए अमेरिका को भी कि इस डोमेन में एंटर करना जान से हाथ धोने के बराबर है। तो ये बेसिकली एक मैसेजिंग की जा रही है कि कोई भी ऐसी डील पाकिस्तान के साथ अमेरिका ना करे, और वरना उसका अंजाम वही होएगा जो अभी पाकिस्तान की आर्मी का हो रहा है। बिल्कुल सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं और इसलिए भी क्योंकि बलूच जो है वो ये बार बार आरोप लगाता रहा है कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं यहाँ के उनका दोहन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो चीन का। सर क्या कहेंगे? देखें, पहली चीज तो चीन का फायदा इसलिए क्योंकि पूरा चीन का ही लेबर है। हाँ। तो जो नौकरियां बलूच के लोकल पॉपुलेशन को मिलनी थी उनको नौकरी मिली नहीं, ना ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही सड़कों को तैयार किया गया, ना हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, ना बिजली प्रॉपर इनके पास टाइम पे आती है। ऊपर से इनके ऊपर टैक्सेशन का दबाव अलग से है कि वो ये जगह छोड़ के चले जाएं क्योंकि वो रिसोर्स रिच रीजन है। तो पाकिस्तान में नहीं चाहता कि वहां पे कोई उनका अपना बसे। क्यों? करप्शन। अगर वहां पे कोई लोकल पॉपुलेशन नहीं है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान टॉप ऑफिशियल्स के लिए आसान होगा करप्शन में इंडल्ज करना और अपने लिए वो पैसे और मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मार्केटिंग में उन्हें ज्यादा आसानी होगी। पर यदि अगर वहां की पब्लिक ज्यादा वहां पे रही, पॉपुलेशन पॉकेट्स बड़ी हुई, तो उन्हें पता है कि उन्हें इनके मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो पहली चीज तो जो पैसा पाकिस्तान सोच रहा था बचाएगा वो तो चाइना के लेबर्स को चला गया। दूसरा जो टैक्सेशन का था वो चाइना ने सस्ते सस्ते दामों पे लेबर मुहैया करा दी, पर शर्त ये रखी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल से लेके A to Z सब कुछ वो चाइनीज कंपनी का ही इस्तेमाल होगा। तो देखें, इसकी वजह से पाकिस्तान को निजी फायदा कुछ नहीं हो रहा है और वहां की लोकल पॉपुलेशन वैसी हताश है क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, स्कूल बंद पड़े हैं, मेडिकल फैसिलिटीज है नहीं, एक अस्पताल जाना है तो 3-3 4-4 घंटे दूर जाना पड़ता है, सड़कों की हालत खराब है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी ढंग से नहीं हुई है जगहों पे, कई जगहों पे पानी भी नहीं है क्योंकि बिजली नहीं है। तो देखें, ये सारे बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स की मतलब कमी की वजह से बलूचिस्तान में काफी लोग बलूचिस्तान को छोड़ के भी चले गए हैं। वहां पे कई ऐसे टाउन्स हैं जो डेजर्टेड है, हॉन्टेड है, वहां पे कोई आबादी नहीं रही क्योंकि वहां पे कोई मार्केट ही नहीं है। तो इसलिए देखें, और ऊपर से अब जिस तरीके से बलूचिस्तान आर्मी अब वापस हमला कर रही है तो वो किसको टारगेट कर रही है? वो पहले चीनियों को मार रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं? चाइना से लाए हुए जितने भी टिपर ट्रक है, ट्रैक्टर है, क्रेन्स है, उनकी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि इनके पास सामान या साधन ही ना बचे जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं, तो इनका यहाँ रहने का मतलब ही नहीं रहेगा। तो बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो हर हद तक काम कर रही है। सो BLF और BRA हो गया और फिर TTP हो गया,
और जो तालिबान है, ये सारे अब इकट्ठा मिलके पाकिस्तान की जो करप्ट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। और जो अत्याचार किया है पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ, तो ये उसका वापस जवाब है। और ये हमले बढ़ेंगे और इनका स्तर कम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और सर, अभी आपको भी याद होगा कि किस तरीके से बलूच नेता जो मीर यार बलूच हैं, उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान तक कर दिया। यानी कि वो सोच के बैठे हुए, काफ़ी कुछ नुकसान तो उनका हो ही रहा है कि नुकसान तो हो रहा है, लेकिन हम भी तब तक लड़ेंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाएगी। और जिस तरीके से वो नेता है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से हम तो आज़ाद हो गए भाई। देखिए शिखा, बात वही होगी, मरता क्या नहीं करता। और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने टू नेशन थियरी और इंडिया को उकसाया था और गलत बोला था हमारे खिलाफ, तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि कुछ महज 1500 या 2-3 हजार बंदे बलूचिस्तान हमसे कैसे छीन सकते हैं। तो पहली चीज तो पाकिस्तान आर्मी के मॉरल्स ही अपराइट नहीं है, उनकी हरकतें ही ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हीं के लोग उनसे खफा है। तो पहला तो ये ड्रॉबैक हो गया कि उन्हें अब लोकल सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी को मुहैया कराया ही नहीं जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान आर्मी के पास इक्विपमेंट लेटेस्ट है नहीं कि वो ये लड़ाई प्रॉपर तरीके से लड़ सके या बीएलएफ और बीएलए को काउंटर कर सके। और इसकी वजह से चाइना से जो भी हेल्प आ रही है, दिन के अंत में आप ये जरूर अनुमान लगा लें कि वो पाकिस्तान कर्जे में ही जा रहा है। उसे कोई एड के तौर पे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है चाइना से जिसमें उसे पैसे वापस ना करने की छूट दी हो। तो पाकिस्तान ने बड़े सोच समझ के अमेरिका की ओर अपना दोस्ती का कदम बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करेगा, जिसमें अब उन्हें चूज करना पड़ेगा चाइना और अमेरिका के बीच। तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि सर आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन में एक चीज और, जिस तरीके से बीएलए लगातार उन पर हमले कर रही है, मतलब आर्मी को ही टारगेट करती है, जो लोग होते हैं उनके साथ उनको छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे में पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान ये पहुंचा रहे हैं बीएलए? देखिए, बीएलए उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और दूसरी चीज, जो ईरान से ये तेल स्मगल करके लाते थे इलीगली, वो भी बंद हो गया, क्योंकि जब से ईरान और इजराइल और अमेरिका का ये लड़ाई शुरू हुई है, तब से पाकिस्तान को अमेरिका ने साफ साफ दो टुक बोल दिया कि आप कोई सपोर्ट नहीं देंगे ईरान को। और इसी को मन में रखते हुए पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो भी बॉर्डर था वो सील कर दिया है। फिर एक और चीज है कि समझौता हुआ है कि जकोबाबाद एयरबेस अमेरिका यूज करेगा यदि वो ईरान के खिलाफ लड़ाई पे जाता है। और वो जाहिर सी बात है कि वो अभी भी हो रहा है। तो देखें, एक सवाल हमें पूछना है कि अगर ये जो हरकतें जो पाकिस्तान कर रहा है और जिस तरीके से उसने ईरान को एक किस्म से धोखा भी दिया है ये अमेरिका की साइड लेके, तो देखे बहुत सारी ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो बलूचिस्तान को कहीं ना कहीं वेपन सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज को लेके बहुत ही वो स्ट्रांग ओपिनियन बनाया गया है। और ये सारी चीजों को मन में रखते हुए मुझे लगता है कि डिफिकल्टीज बढ़ेंगी, ना कि कम होने वाली हैं। बिल्कुल। तो शिखा, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आने वाले टाइम में बलूचिस्तान में सेंसिबल चीज ये रहेगी, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। अगर आप उनके साथ जोर जबरदस्ती या अत्याचार करेंगे तो उनका वार दुगना और भी घातक होगा। तो देखें, ये बेसिक चीजें होती हैं। यदि आप अपनी अवाम का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि अवाम फिर या तो आपके साथ है या आपके खिलाफ है। अभी के लिए तो एक चीज तय है कि बलूचिस्तान की अवाम पाकिस्तान के बरखिलाफ है और वो अपनी आजादी की जंग जारी रखेगा। और इनको सपोर्ट करने में मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश को दो बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन्होंने 2 पीढ़ी वाइप आउट कर दी है, 2 जनरेशंस बच्चों की। तो ये सिस्टमैटिक किलिंग है जो अनएक्सेप्टेबल है, ये वॉर क्राइम्स है। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके टॉप पॉलिटिशियंस जो एंटी बलूच है और इनके जो मिलिट्री कमांडर्स रह चुके हैं इन एरियाज में,
जिन्होंने एथनिक क्लेंजिंग की है बलूचिस्तान के लोगों की, उनको जवाबदेही के लिए बुलाना चाहिए बिल्कुल। और इनको ट्राई करना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और सजाएं देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि यूएन जैसा कोई संयुक्त राष्ट्र या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जी। अभी इस वक्त कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेगी और अनदेखा करेगी और चुप्पी साध के रखेगी, फिर ये आने वाले समय में ये और भी ज्यादा फैलेगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। बिल्कुल सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं क्योंकि बीएलए जो कह चुका है कि आज़ादी तक लड़ेंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक और गंभीर सिचुएशन जो है वो पैदा कर सकता है। सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको समझाया कि किस तरीके से ये जो स्थिति है कैसी क्रिएट हो रही है और पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल भरी रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो इसी तरीके के और भी वीडियोज देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।